हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। आज हम बनाएंगे पंजाबी दम आलू। ये दम आलू बहुत टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल घर में जो चीज़ें होती हैं उसी से बन जाते हैं, बट फिर भी ये किसी पनीर वाली ग्रेवी को टक्कर देने वाले बनते हैं। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत आसान भी है इसको बनाना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पंजाबी दम आलू बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 250 ग्राम बेबी पोटैटो। छोटे वाले आलू हैं ये। वैसे तो ये इक्वल साइज़ के नहीं हैं, कुछ काफ़ी छोटे हैं, कुछ थोड़े ठीक हैं, कुछ थोड़े से बड़े हैं। जो ये बड़े हैं इनको मैं काट के आधा कर लूँगी और इसको हम यूज़ कर लेंगे। वैसे तो जो दम आलू है वो छोटे आलू से ही अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है फिर भी आप बना सकते हैं। बड़े आलू लें, उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें, काफ़ी बड़े साइज़ में, और उसको यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैंने इसको क्या किया है कि आलू को अच्छे से धो लिया है और थोड़े से पानी में 1 सीटी आने तक बॉईल किया है। बस 1 सीटी आई है, हाई फ्लेम रखें आप। 1 सीटी आने दें, फिर गैस को बंद कर दें। जब प्रेशर अपने आप निकल जाए फिर आप आलूओं को निकालें। आपको आलूओं को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, वरना आपके दम आलू अच्छे नहीं बनेंगे। आपको बस 1 सीटी तक बॉईल करना है। उतने में आपका जो आलू है वो 60 to 70% बॉईल हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी का कसर है वो ग्रेवी में हम पका लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि बेबी पोटैटो से कोई भी अगर आप आलू से बना रहे हैं तो दम आलू में ज़्यादा बॉईल ना करें। यहाँ पे लिया मैंने कुछ मसाले जो स्पेशल दम आलू के लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच है ये साबुत धनिया, और 6-7 काली मिर्चें, 3 लौंग है और 2 छोटी वाली इलायची है, मतलब हरी वाली इलायची है। इसको भून के हमें पाउडर बनाना है। साथ ही लिया है मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इसको मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिया है कि हमें इसका पेस्ट बनाना है एट द एंड। और 10 से 12 लहसुन की कलियां हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मोटे टुकड़ों में काट के लिया है मैंने। यहाँ लिया है मैंने 4 से 5 काजू हैं। वैसे टुकड़ा काजू है तो ज़्यादा दिख रहा है, नहीं तो ये हैं 4 से 5 काजू, बस आपको इतना ही लेना है। साथ ही लिया है मैंने आधी कटोरी दही। ये फ्रेश दही है, आप फ्रेश दही लें, मतलब दही खट्टी नहीं होनी चाहिए आपकी। साथ में और क्या चाहिए होगा मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इस आलूओं को हम छीलेंगे पहले। अगर आप ले रहे हैं बड़े वाले आलू तो उसको पहले बॉईल कर लें, छील के मोटे टुकड़ों में काट लें। उसके बाद इसमें हम ऐसे फोक से छेद कर देंगे ताकि मसाला अंदर तक जाए और आलू अंदर से फीके ना लगे। सारे आलूओं को हम ऐसे कर लेंगे। यहाँ एक कढ़ाई रखा है मैंने गर्म होने के लिए, इसमें मैं डाल रही हूँ ये मसाले। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आप मसाले डालें और बिल्कुल थोड़ा सा भूनें, हल्का सा कलर चेंज हो और अच्छी खुशबू आने लगे, बस उतने देर तक। तो आप देख सकते हैं मसाले में अच्छा कलर आने लगा है, हल्का ब्राउन हुआ है। तो बस हम गैस को ऑफ कर देंगे, मसाले को कढ़ाई से निकाल देंगे, वरना कढ़ाई गर्म है बहुत ज़्यादा, मसाले और ज़्यादा भून जाएंगे। उसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जो ये लहसुन, प्याज, अदरक, काजू वगैरह था, इसमें डाल के हल्का सा चलाएंगे। हल्का सा सॉफ्ट करना है, भूनना नहीं है आपको, कलर नहीं चेंज होने देना है। आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपका रेगुलर कुकिंग ऑयल है। यहाँ लिया मैंने एक छोटा सा टमाटर, मोटे टुकड़ों में कटा हुआ। टमाटर इस दम आलू में बिल्कुल ऑप्शनल है। आधा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, मिक्स कर दूंगी क्योंकि हम इसमें दही का यूज़ कर रहे हैं आगे, तो इसमें टमाटर की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको मैंने धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट तक ऐसे पकाया है। बीच में चलाते रहिए आप, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। और देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और कलर भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी करना है। अब इसको हम निकाल के ठंडा कर लेंगे। और यहाँ जो मसाले हमारे हैं वो भी ठंडे हो गए हैं, तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडिंग जार में डाल के। यहाँ जो दही लिया था मैंने, इसको हम पहले फेंट लेंगे बहुत अच्छे से। इसको विस्क करें, बिल्कुल दही में दाने नहीं चाहिए, गुठलियाँ नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ कर लें आप इसको। अब ये जो मसाले मैंने ये जो फ्रेशली ग्राइंड करके रखा है मसाले को, इसमें हम डाल देंगे। और आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया और जीरे का मिक्स ये पाउडर है, और 1 चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप कोई भी लाल मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन कश्मीरी से अच्छा कलर आता है। अगर आप तीखी वाली लाल मिर्च यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी क्वांटिटी कम कर दें। यहाँ जो ये प्याज टमाटर था वो ठंडा हो गया है, तो इसको हम सेम जार में जो मैंने मसाला पीसा था उसी में डाल के हम इसको पेस्ट बना लेंगे। और पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, ऐसे इसको हम प्यूरी बना लेंगे। सेम कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल और इसमें मैं आलू डाल के भून लूँगी। आलू डाल के फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में डीप फ्राई करते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ शैलो फ्राई कर रही हूँ, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हल्का सा बस आपको भूनना है, हल्का सा कलर एक आ जाए आलू के ऊपर, इतने देर तक। सेम जो तेल है और सेम कढ़ाई है उसी में मैं वापस से मसाले भूनूंगी। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 लाल मिर्ची और 1 तेजपत्ता। जो हमने ये प्याज टमाटर वगैरह पेस्ट बना के रखा था वो मैंने डाल दिया है और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और बहुत अच्छे से आपको भूनना है, ढक ढक के, बीच बीच में चलाते रहें आप, क्योंकि इसमें काजू डाला है तो काफ़ी नीचे से चिपकता भी है। तो आप ध्यान दें और ढक के धीमी आंच पे भूनें जब तक कि तेल अलग ना हो जाए, और आप बीच बीच में चलाते भी रहें।
अभी देख सकते हैं अच्छे से मसाला भुन गया है, साइड से तेल अलग हो गया। ये जो दही वाला जो मसाले का मैंने पेस्ट बनाया था इसको हमें डालना है, लेकिन उसके पहले हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये बहुत ध्यान रखें आप। दही को आप तभी डालें जब आपने गैस ऑफ कर दिया है। गैस हमने ऑफ कर दिया, अब हमने दही डाल दिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, काफ़ी अच्छे से मिक्स करें ताकि सारे मसाले और जो दही वगैरह है ये अच्छे से एक सी हो जाए, मिक्स हो जाए। अब हम गैस को ऑन करेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप गैस को ऑन करें। गैस ऑन करें आप, लेकिन गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखें और चलाते रहें लगातार। तब तक चलाएं आप जब तक कि इस मसाले में से बॉयल ना आने लगे, नहीं तो आपका दही फट जाएगा और पूरा ग्रेवी का टेस्ट खराब हो जाएगा। देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो गया है, तब हम इसको ढक के धीमी धीमी आंच पे हम भूनेंगे। बीच बीच में चलाते रहें आप। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बिल्कुल मसाला हमारा भुन के तैयार है। किसी भी ग्रेवी वाली चीज़ में अगर आप मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे ना पेशेंटली, तो आपका जो सब्जी है वो बहुत अच्छा बनेगा। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें कसूरी मेथी। पंजाबी दम आलू है तो कसूरी मेथी तो मस्ट है। अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने 1 मिनट तक। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जो ये हमने हल्के से जो फ्राई करके आलू रखे थे वो। अच्छे से मिक्स करें आप, 1 मिनट तक मिक्स करते रहें। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें पानी, और पानी अपने हिसाब से डालें। हाँ, वैसे इसकी ग्रेवी बहुत पतली नहीं होती है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मुझे जितना चाहिए मैंने उतना पानी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं। नमक मैंने पहले भी डाला था जब मैंने प्याज टमाटर वगैरह भुना था, तो उसी हिसाब से आप नमक डालें। ढक के धीमी आंच पे इसको हम पकाएंगे तब तक कि आलू सॉफ्ट ना हो जाए। देख सकते हैं हमारे दम आलू बिल्कुल यम्मी तैयार है। कितनी अच्छी दिख रही है, देखने में बिल्कुल तेल ऊपर आ गया है, बिल्कुल तैयार है। बस इसमें गरम मसाला डालना है। इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच गरम मसाला। आप चाहें तो कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे और ढक के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद सर्व करेंगे। करीब 4 मिनट के बाद से मैंने ढक्कन उठाया। आप देख सकते हैं बिल्कुल तेल ऊपर आ गया है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है भाप की वजह से, लेकिन आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। ये तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है, बिल्कुल डिलीशियस हमारे दम आलू तैयार है। मैं इसको सर्व कर लूँगी। ये जो दम आलू है ना, ये किसी भी पनीर वाली सब्जी को टक्कर देने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस दम आलू को मैं थोड़ा सा हरे धनिया से गार्निश कर रही हूँ। मैं अंदर नहीं डाल रही हूँ ग्रेवी में, सिर्फ ऊपर से गार्निश कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल हमारी लजीज दम आलू तैयार है, पंजाबी दम आलू। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए। आप इस दम आलू को रोटी, पराठे, नान, कुलचे, राइस साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आपको जैसे अच्छा लगता हो वैसे खाएं, लेकिन आप इसको ट्राई ज़रूर करें। मुझे पूरा यकीन है आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा।